नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं R7 भारत न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारतीय किसान यूनियन के बड़े नेताओं के बयानों से मुजफ्फरनगर जिले सहित यूपी में हलचल। जहां एक तरफ भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत ने गत दिन पाकिस्तानी के पानी रोके जाने पर ऐतराज जताया था, तो वहीं चैनलों में खबर चलने के बाद फिर वो अपने बयानों से पलट गए। जहां भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत ने अपने बयान को तोड़ मरोड़ कर चलाने का मीडिया पर आरोप लगाया, तो वहीं आज फिर से एक विवादित बयान दे डाला। अब भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत उत्तराखंड में होने वाली चारधाम यात्रा को रोके जाने की बात कह रहे हैं। वहीं जब इस पूरे मामले में भाजपा के ही राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत से चारधाम यात्रा रोके जाने के सवाल पर बातचीत की गई, तो उनका कहना है चारधाम यात्रा क्यों रोकी जाए, ये यात्रा तो हम हिंदुओं की यात्रा है, यहाँ हम सभी लोग हिंदू रहते हैं, चारधाम यात्रा बिल्कुल नहीं रोके जाने चाहिए। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राष्ट्रीय अध्यक्ष दोनों के ही बयान से मुजफ्फरनगर सहित उत्तर प्रदेश में हलचल मच गई है। दोनों भाइयों के अलग अलग बयान, किसने क्या कहा हम आपको ये भी बताएंगे। जी हां, जहां भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत ने अपने बयान में कहा कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले को देखते हुए सुरक्षा की दृष्टि से चारधाम यात्रा को तुरंत बंद कर देना चाहिए। यहां नरेश टिकैत ने भारत सरकार और प्रधानमंत्री से अपील करते हुए कहा, सुरक्षा की दृष्टि से इस यात्रा पर 6 महीने के लिए रोक लगाई जाए। 6 महीने में इनको पता चल जाएगा कि क्या असर पड़ता है उनके रोजगार पर, उनके रहन सहन पर। अगर फिर भी सही नहीं होता तो 6 महीने से रोक को और बढ़ाया जाए, और अगर फिर भी ऐसा कुछ नहीं होता तो हेलीकॉप्टर से यात्रा को कराने के इंतजाम होने चाहिए, बुलेट प्रूफ जैकेट भी होनी चाहिए। नरेश टिकैत की माने तो चारधाम यात्रा तुरंत बंद कर देनी चाहिए। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, उन लोगों को भी पता लग जाएगा कि उनकी आमदनी में क्या योगदान है। हमारे इस चारधाम यात्रा से जो वहां की जनता है, कितने लाख लोग रहते हैं, उनका कितने लोगों का घर चलता है, काम चलता है। 2 साल के लिए, 4 साल के लिए यात्रा बंद कर देंगे कोई बात नहीं, पर उनका क्या हाल होगा। सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए 6 महीने में उनको पता चल जाएगा इसका क्या असर पड़ता है। तो वहीं दूसरी तरफ अब भाजपा के ही राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत की भी सुन लीजिए। यहां मीडिया से बातचीत करते हुए चौधरी राकेश टिकैत का कहना है, ये चारधाम यात्रा नहीं रोकी जानी चाहिए। यह यात्रा हम हिंदुओं की यात्रा है, जहां यात्रा है वहां सभी हिंदू ही रहते हैं। उन्होंने देश के प्रधानमंत्री सहित तमाम बड़े नेताओं से कहा, अब कार्रवाई करनी चाहिए। हम सभी लोग भारत सरकार के साथ हैं। जब बड़ी संख्या में ट्रैक्टर दिल्ली जा सकते हैं तो बॉर्डर पर जाकर जहां पानी बंद करना है हमें बताएं। हमारे पास मिट्टी बहुत है, सभी ट्रैक्टर मिट्टी लेकर। तो सब भी आगे चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है, तो क्या कहना चाहिए आप, किस तरह के चारधाम यात्रा तुरंत बंद कर देनी चाहिए। सुरक्षा की दृष्टि से कोई वो नहीं है, उन्हें भी पता लग जाएगा उनकी आमदनी में क्या वो है। हमारी यहाँ की चारधाम की यात्रा है, वहां से जो वहां की जनता है, कितने हजार कई लाख के आदमी का पूरा पड़ता होगा, और जब हमारा तो काम चल जाएगा। हम तो कुछ दिन के लिए, साल 2 साल के लिए, 4 साल की यात्रा बंद कर देंगे, कुछ नहीं, कोई बात नहीं। पर उनका क्या दिन होगा जो कई लाख के आदमियों का, कई लाख या परिवार का पूरा पट रहा हो वहां से, और उसे बंद करवाने की उसमें उनकी नियत हो, उसे बंद करो। तो हम तो यही कहे भारत सरकार तो प्रधानमंत्री थे, पहले तो 6 महीने के लिए तुरंत रोक लगाई जाए इस पे यात्रा पे, सुरक्षा की दृष्टि से देखते हुए। और 6 महीने में पता लग जाएगा इसका क्या असर पड़े, क्या उनके रोजगार पर पड़े, कहीं पे जब नहीं कुछ बात होगी तो 6 महीने और बढ़ाए जा, नहीं कुछ है तो हवाई यात्रा या हेलीकॉप्टर तो जैसी भी हो, वहां से जहां से यात्रा शुरू हो वहां तक उनका इंतजाम करे जा। बीच में जो सुरक्षा की वो रहे उसमें वो पहुंचे, तो हम उसका भी वो चाह। एक जो ज़्यादा ही वो है बातचीत ज़्यादा ही जरूरी है, तो बुलेट प्रूफ जैकेट सब दी जा। मैं जब यात्रा पूरी हो जाए तो उन पर तो ले लीजा। तो कहीं ना कहीं तो सरकार की भी जिम्मेदारी बने, हर तरह से सुरक्षा करने की सरकार की जिम्मेदारी है भाई। सरकार की ये थोड़ा ये बात है कि हर आदमी हथियार लेकर जाएगा या वो करेगा, सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार को आमदनी भी है वहाँ से, और एक धार्मिक वो भी है, धार्मिक यात्रा है जिनकी आस्था है।
देखो, हम भारत सरकार के साथ में इन इशू पे ये गलत हुआ जिस तरह से वहां पे लोगों की हत्याएं हुई, निहत्थे लोगों की, उससे पूरा देश में रोष है। लेकिन इन इशू का पॉलिटिकल फायदा ना उठाओ, इस पे काम करो। सरकारों को इस पे काम करने की जरूरत है। जो डिसीजन लेना सरकार ने, ना वो अखबार में बताने की जरूरत है, ना उसका प्रदर्शन करने की जरूरत है। सरकार काम करे, इसको बहस का इशू ना बनावे। सबको दर्द है, अब दर्द कितना है तो कौन बताएगा इसको कितना दर्द है। अब जाके वो जौन परिवार उसे कि उनको कितना दर्द है, वे कोई बताने की हैसियत में, जिसके वहां से परिवार चला जाता है। अब करनाल में हम गए, जिसके 21 तारीख को रंगीन टेंट उतरा हो और 22 तारीख को सफेद टेंट लग गया हो, तो वो कोई बताने की स्थिति में है नरवाल के घर पे। तो ऐसा ही सबकी हालात है और लोगों में गुस्सा है, पूरे देश में गुस्सा है। इस गुस्से को पॉलिटिकल पार्टी इस्तेमाल ना करे, काम करे, सरकार इसमें काम करे। पाकिस्तान से लगातार बयान वायरल हुआ है कि हमारे पास जो परमाणु बम है वो दिखाने के लिए नहीं है, चला भी सकते हैं। हमारी ना सेना कमजोर है और ना सरकार कमजोर है, और इसका ऑथेंटिक जवाब सरकार देगी। अच्छा, नीलेश जी का बयान आया था, उसको लेकर क्या? वो 20 क्वेश्चन पूछोगे, उल्टे सुल्टे क्वेश्चन पूछोगे तो हमने कह दिया होगा कोई। ये ब्लैक लिस्टेड में डाल रहे हम, ये सब क्वेश्चन जितने भी है ना, जो विवादित क्वेश्चन है, ये ब्लैक लिस्टेड 4 बजे के बाद में सब हो जाएंगे। कौन कौन से क्वेश्चन होंगे वो रात को कर देंगे। आज हम 4 बजे कुछ संगठन भी सक्रिय हो गए वो आज संगठन को तो सक्रिय होना चाहिए भाई। जो संगठन है वे कमी अगर कुछ होगी तो उनको ढूंढना चाहिए, और उन कमियों का हम आदर करते हैं। कोई कमी हमारे से हुई तो उन्होंने बताई तो उनका धन्यवाद है। तो सब कई दिन इस घटना को लेकर हो चुका है, लेकिन सरकार द्वारा अब तक 2 आतंकी मारे गए, कुछ के घर ढह गए, कोई ठोस नहीं, ऐसा नहीं। बहुत सी चीजें ये होती है कि कार्रवाई होती है तो सारी चीज बताने की नहीं होती। सरकार अपने काम पे लगी हुई है, लेकिन हर चीज वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं बताई जाती। बात कही कि ट्रैक्टर लेकर, मिट्टी लेकर, हमने कहा कि हम सरकार के साथ में जहां जरूरत पड़ेगी, देश में अगर ट्रैक्टर 4 लाख ट्रैक्टर अगर वे दिल्ली में आ सकते हैं तो कहीं पानी रोकने की बात होगी तो वही 4 लाख ट्रैक्टर मिट्टी लेके भी वहां पे जा सकते हैं। आप बता दियो, जो दिल्ली गए वे वहां पे भी जाएंगे, सरकार बतावे। पानी बंद करने को लेकर जो पानी बंद किया गया है, जहां पे जरूरत होगी उतनी मिट्टी हमारे पास में है कि हम जो दिल्ली गया था ट्रैक्टर लेकर उसके बॉर्डर पे जरूर जाएगा। क्या लगता है, क्या सरकार करने वाली है या आप कुछ कहना? हमने ये बाहर के फैसले होते हैं, इसमें इंटरनल फैसले जो सरकार के होते हैं उसको सरकार को ही करना चाहिए। 4 धाम यात्रा को लेकर विवादित बयान भी आया। नहीं, क्या आया विवादित बयान बताओ? वहां पे 4 धाम यात्रा को रोक देनी चाहिए। नहीं, 4 धाम यात्रा तो उत्तराखंड में है। 4 धाम यात्रा को क्यों रोके उत्तराखंड को? भाई उत्तराखंड को क्यों रोका है? 4 धाम यात्रा उत्तराखंड में है, उसको थोड़ा कोई रोकता है। वो तो पूरा हमारा हिंदू बाहुल्य क्षेत्र है, उसमें कोई यात्रा होती है, उसमें कोई वो है भी नहीं ना उस यात्रा पे कभी कोई हमला हुआ। अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है, क्या ये पहलगाम का हमला उसी को लेकर? देखो, अमरनाथ यात्रा में बहुत सिक्योरिटी रहती है, लोगों को ना डरने की ना घबराने की जरूरत है। अपनी जो यात्रा में रिजर्वेशन करवा रखा है वो यात्रा में करे। वहां पे देश की मिलिट्री उसकी पूरी सुरक्षा करती है और वहां पर लोगों को जाना चाहिए।